ध्यान देंगे सभी बच्चे। हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमको मदद कहाँ करता है? रिमाइंडर थ्योरम हमें पॉलिनॉमियल से मदद करता है दैट विदाउट डिवाइडिंग या विदाउट फॉलोइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे हम दो पॉलिनॉमियल्स के बीच में डिवीजन किए बगैर रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। वहां पर रिमाइंडर थ्योरम काम करती है कि अगर डिवीजन नहीं पता है तो डिवीजन नहीं पता होने के बावजूद हाउ कैन यू फाइंड आउट द रिमाइंडर। रिमाइंडर सबको पता है ना क्या होता है? जो डिवाइड होने के बाद बीच में छोटा जो नंबर बच जाता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, दैट इज द रिमाइंडर। जो रिमेन है, जो रिमेन मतलब वट एवर इज लेफ्ट, तो दैट इज रिमाइंडर। तो हम रिमाइंडर निकालने की एक प्रोसेस जानेंगे, पर सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जाता है तो क्या रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर थ्योरम से जब निकालते हैं तब कैसे करते हैं। ठीक है, दोनों मेथड देखेंगे। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि सारे के सारे पावर्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। जैसे यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं। यहाँ पर x आ रहा है पहले और बाद में कांस्टेंट आ रहा है। तो ये हम लोगों का एक सबसे पहले चेकिंग क्राइटेरिया रहता है कि पॉलिनॉमियल्स सही ऑर्डर में अरेंज हैं या नहीं। तो सही ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिवाइड करके। ये है 4x पावर 3 माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। ठीक है, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 4x की पावर 3 आ जाए? वेरी गुड, 2x²। ये हो गया 4x की पावर 3, और माइनस 1 को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? माइनस 1 को भी करोगे ना 2x² से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? तुम बताओ। -2x², इसमें इतना सोचने वाली बात है ही नहीं। साइन चेंज करेंगे यहाँ पे सबका, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये +4x³ है, ये -4x³ है। -12x² प्लस 12x², आयुष -12x² प्लस 12x² क्या हो जाएगा? -10x², यस, प्लस 14x माइनस 3। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि -10x² बन जाए अर्नव? -5x, बिल्कुल सही बोला, -5x। तो ये हो गया -10x²। -1 को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1 को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आरुष? +5x। तो यहां आ जाएगा +5x। साइन चेंज, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। +14x माइनस 5x -9x। पक्का? पक्का? कैसे? हाँ, तभी तो पूछा 3 बारी, 2-3 बारी। चलिए, अब थोड़ी सी समस्या है। क्यों? क्योंकि 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 9 आ जाए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहा है सार्थक समर्थ, सॉरी। 2 × 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, है ना? तो 2 को 9/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 9x। और यहीं पे -1 को +9/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 को 9/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा शुभदीप? माइनस माइनस हाँ, -9/2। तो यहां पर लिख देंगे -9/2, लिख दिया यहाँ पर -9/2। साइन चेंज कर देंगे इसका तो ये पूरा 9x -9x कैंसिल हो जाना है। ठीक है, और ये है -3 और -9/2, पर इसका साइन चेंज करके प्लस करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा +9/2। तो -3 + 9/2 क्या हो जाना है? एलसीएम लेंगे
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा ये 2 इंटू माइनस थ्री इज -6/2 प्लस 9/2 यानी कि ये हो गया 3/2। तो रिमाइंडर क्या आ गया हम लोगों का 3/2। बात समझ में आई? हम इसको ऐसा लिखते हैं r ऑफ x इज इक्वल्स टू 9/2 सॉरी 3/2, क्योंकि 3/2 अपने आप में भी तो एक पॉलिनोमियल ही है। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह लो, जीरो पॉलिनोमियल कह लो। समझ में आई बात? हमने कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू अभी रिमाइंडर निकाला है। अब रिमाइंडर थ्योरम देख लो कैसे अप्लाई करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि इन लफड़ों में मत पड़ो, क्यों अपना दिमाग खर्च कर रहे हो। रिमाइंडर थ्योरम सेज कि आपके पास जो g ऑफ x है वो किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। मोहित बताएगा g ऑफ x किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें g ऑफ x दे रखा होता है यानी कि जो हमें डिवाइजर दे रखा होता है उसको हम कर देते हैं 0 से इक्वेट। तो 2x माइनस 1 को क्या करोगे 0 से इक्वेट कर दो, यहां से 2x हो जाएगा, -1 में जाके क्या हो जाएगा 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये बात समझ में आई? अब x की 1/2 जो वैल्यू आई है उसको यहां प्लेस कर दो डिविडेंड में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां लिख देंगे 1/2। तो 4x³ है, तो 4 1/2 का क्यूब, -12x² है तो -12 1/2 का स्क्वायर, प्लस 14x है तो 14 इंटू 1/2 और -3। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया सबको? यहां से x की वैल्यू निकाली और जो वैल्यू निकाली उसको यहां प्लेस कर दो। अब तो बस सॉल्व करना है। तो 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब बताइए 1/8। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये 2 से और इस 4 को काट देते हैं। लावण्य हंस रही, कह रही मैं तो करती हूँ, ये मेरे बारे में बात कर रही है, ये मेरे बारे में बात हो रही है ना। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुमने एक 2 से काटना चाहिए था ना, बाकी के 2 2 को शहीद क्यों कर दिया। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना, तो बोर्ड मास को कभी नहीं भूलना। तो 1/8 -12 इंटू 1/4 प्लस 14/2 -3। 4 1 जा 4 2 जा कैंसिल हो गया, तो 1/2 आ गया ये। 4 1 जा 4 3 जा, तो ये -3 हो गया। 2 7 जा +7 हो गया और -3। चलिए 2 1 1 1, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। एलसीएम लेने के लिए यही करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो 1 माइनस 6 इज, ये हो जाएगा, चलो अब आर्यन ने बोल दिया -5। 14 माइनस 6 इज 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। उद्देश्य -5 + 8 क्या होगा, +3। तो +3/2 हमारा आंसर आ गया। अगेन रिमाइंडर, यहां पर भी रिमाइंडर डिवीजन से ही जा रहा था और यहां पर भी रिमाइंडर यहाँ ये जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला मेथड जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएगा। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल अब इग्नोर नहीं करना है, काम थोड़ा सा आसान हो गया है। वो तभी हुआ है जब तुमसे रिमाइंडर पूछा जाएगा, पर डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल अभी काम खत्म नहीं हुआ है। इसको नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन बनाएंगे।
ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाएंगे, सीधा रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स मैं बताता हूँ क्या दे रखा है। क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स है 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 एंड g ऑफ x है यहाँ पर x माइनस 2/3। x माइनस 2/3, 9x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक है। So without actually dividing the polynomials, you have to calculate the remainder. तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है which says कि जो भी आपके पास डिवाइजर है, डिवाइजर क्या होता है, जो डिवाइड करता है। तो जो भी आपके पास डिवाइजर है उसको इक्वेट कर दो 0 से, वहां से x की वैल्यू निकालो, माइनस 2/3 को वहां भेजेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और x की ये वैल्यू 2/3 हम अब प्लेस करेंगे यहाँ पर p ऑफ x में। इतना तो समझ में आ रहा है ना? जब हाँ मुझे बता देना बिल्कुल। देखिए तो ये हो जाएगा p ऑफ 2/3 इक्वल्स टू 9 2/3 का होल क्यूब माइनस 3 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3, जोशुआ ध्यान से देखियो, माइनस 5। जहां जहां x था वहां पर हमने 2/3 प्लेस कर दिया, ठीक है। अब देखिए 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2/3 माइनस 5। तो 9 1 जार 9 3 जार, तो ये हो गया 8/3, 3 1 जार 3 3 जार, ये हो गया माइनस 4/3 प्लस 2/3 माइनस 5/1। तो इन सबका 3 जा रहा है डिनोमिनेटर, बस इसी का डिनोमिनेटर जो है वो 3 नहीं जा रहा है। तो व्हाट वी विल डू, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एंड उसके बाद कुछ नहीं है, 8 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 3। तो 8 माइनस 4 हो जाएगा 4, और 2 माइनस 15 क्या हो जाएगा उदिशी? 2 माइनस 15 माइनस 13। चलो चमका। 4 माइनस 13 इज माइनस 9/3, तो 3 1 जा 3 3 जा, तो माइनस 3 इज द रिमाइंडर, माइनस 3 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इजी है रिमाइंडर थ्योरम? Yes, sir. सारी कैलकुलेशंस ही है यहाँ पर, है ना। एक्सरसाइज 2.3 है ना, नेक्स्ट 4 जो रिमाइंडर थ्योरम से करनी है। कौन सी 4? ये बताओ, ये वाली कौन सी है? एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 सबके सब शुरू करेंगे अब रिमाइंडर थ्योरम से। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं। क्वेरी वीआईपी क्वेश्चन है भाई, क्यों? एग्जाम्स में बहुत आता है ये सवाल, बहुत, ठीक है। क्या है सवाल? इफ द पॉलिनोमियल्स 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड ये वाला पॉलिनोमियल लीव सेम रिमाइंडर, यहाँ पे जो वर्ड कैच करने के लिए है वो क्या है? सेम रिमाइंडर, कि आपने इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को भी डिवाइड किया, किससे? x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। a की वैल्यू निकालिए, a क्या होगा? दो पॉलिनोमियल दिए हैं, दोनों पॉलिनोमियल को
x माइनस टू से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है भाई, अगर सेम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो दोनों पॉलिनॉमियल्स को x माइनस टू से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं, और रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है, उसने का नाम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो जो हमें डिवाइजर दिया वो है x माइनस टू, तो x माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो, सॉरी माइनस टू वहां जाके प्लस टू हो जाएगा, x इक्वल्स टू टू। अब क्या करना है, यही x इक्वल्स टू टू एक बारी इस पॉलिनॉमियल में पुट करना है और एक बारी इस पॉलिनॉमियल में पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा p ऑफ टू, पहले वाले की बात कर रहे हैं, दिस विल बिकम 2x क्यूब प्लस a x स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। तो p ऑफ 2 क्या आ जाएगा यहाँ से, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 4 6 5, 2 8 ज़ा 16, 4a, 6 माइनस 5 इज प्लस 1। तो p ऑफ 2 कितना आ गया यहाँ पर, 16 प्लस 1 इज 17 प्लस 4a। ये दोनों ऐड हो नहीं सकते हैं, माइनस हो नहीं सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसको हम यही छोड़ देंगे। ये आ गया है हमारा रिमाइंडर 1, इसको हम नाम दे देते हैं रिमाइंडर 1। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी हम 2 पुट करेंगे, तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस a। तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब इज 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस a, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो p ऑफ 2 यहाँ पर कितना आ गया, 4 प्लस a। इसको मान लेते हैं रिमाइंडर 2, ये रिमाइंडर 1 है और ये रिमाइंडर 2 है। तो दोनों जो रिमाइंडर ऐसा आ रहे हैं, दोनों जो रिमाइंडर्स हैं हमारे वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला था दे हैव सेम रिमाइंडर्स। तो क्या मैं r1 को r2 के बराबर लिख सकता हूं, रिमाइंडर 1 को रिमाइंडर 2 के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि रिमाइंडर सेम है। आयुष समझ नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में? तो 17 प्लस 4a इक्वल्स टू 4 प्लस a। दोनों रिमाइंडर्स को बराबर कर दिया। दिखने में ये बराबर नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, दिखने में ये बराबर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमें a की वैल्यू अभी तक मालूम नहीं है, क्योंकि हमको a की वैल्यू मालूम नहीं है, पर ये दोनों बराबर हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हमको। अब देखो 17 प्लस 4a, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, प्लस a को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस a हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। 17 माइनस 4 इज 13 प्लस 4a माइनस a, प्लस 4a माइनस हो जाएगा कितना, प्लस 3a इक्वल्स टू 0। 13 प्लस 3a इक्वल्स टू 0, 13 या 3a इक्वल्स टू माइनस 13, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 13/3 आ गया एक। अब तुम चाहे देखो, ये तो हमारा फाइनल आंसर है, अपनी मन की संतुष्टि के लिए तुम यहाँ पर a पुट करके देख लो और यहाँ पर a पुट करके देख लो, दोनों का आंसर सेम ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये सवाल सॉल्व करना होता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आई बात समझ में? अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2.4, राइट।